2015 में डॉलर का एक्सचेंज रेट लगभग 65 रुपए के आसपास था, जबकि अक्टूबर 2025 में यही डॉलर 90 टच करने वाला था। थोड़ा समझ के देखिए, 90। ऐसे में जो बड़ा सवाल आता है वो ये है कि आखिर रुपया इतनी तेजी से नीचे कैसे जा रहा है। और चूंकि रुपए को संभालने की जो जिम्मेदारी है आरबीआई के पास है, वैसे तो डॉलर और रुपए की जो सप्लाई है मार्केट फोर्सेस पर भी डिपेंड करती है, पर जब रुपया बाकी करेंसीज के मुकाबले तेजी से गिरने लगता है या फिर अनप्रेसिडेंट तरीके से उठने लगता है तो आरबीआई बीच में इंटरवीन करके रुपए को बैलेंस करने की कोशिश करती है। इसी प्रोसेस को हम मैनेज फ्लोटिंग रेट सिस्टम के नाम से भी जानते हैं। अब चूंकि हाल के समय में रुपए तेजी से गिर रहा है, इसलिए आरबीआई ने कई बार मार्केट में डॉलर की सप्लाई बढ़ाकर रुपए को संभालने की कोशिश की है। आज के इस वीडियो में हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि ऐसे सिचुएशन में आरबीआई कैसे रुपए और फॉरेक्स दोनों को बैलेंस करके पूरी कोशिश कर रही है, और इस पर भी बात करेंगे कि इसकी वजह से हमें फॉरेक्स का कितना लॉस हो रहा है। नमस्कार, मैं हूं मुस्कान ओझा, आप देख रहे हैं मनी 9। तो बात यह है कि हाल ही में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 7.6 अरब के डॉलर बैंकों को बेचे हैं। इसके अलावा भी आरबीआई ने इस साल जनवरी में 5 अरब और फरवरी में भी 10 अरब डॉलर की जो बिक्री है वो की थी, जबकि पिछले साल ही फॉरेक्स ने रिकॉर्ड हाई टच किया था, जिसके बाद से ही ट्रेड वॉर और बाकी कई सारी जियोपॉलिटिकल इवेंट्स की वजह से आरबीआई को अपने डॉलर बेचने पड़े। आगे बढ़ने से पहले थोड़ा ये समझ लेते हैं कि आखिर आरबीआई के डॉलर बेचने से रुपया कैसे मजबूत होता है। तो देखिए, बात यह है कि साहब, जब आरबीआई डॉलर बेचता है तो बाजार में रुपए की जो क्वांटिटी है वो घट जाती है, क्योंकि बैंकों को डॉलर खरीदने के लिए अपने पास रखा जो रुपया है वो आरबीआई को देना पड़ता है। हालांकि आरबीआई के पास और भी कई सारे ऑप्शंस हैं और भी कई सारे मैकेनिज्म हैं, जैसे कि ओपन मार्केट ऑपरेशंस, गवर्नमेंट बॉन्ड्स, सीआरआर, एसएलआर, जिसके जरिए देश का जो सेंट्रल बैंक है वो रुपए की सप्लाई को मेंटेन करने की कोशिश करता है। पर इसके अलावा जब भी रुपए डॉलर के मुकाबले नीचे जा रहा होता है तो आरबीआई डॉलर को बेच करके मार्केट में उसकी अवेलेबिलिटी को मेंटेन करता है, जिससे जो डॉलर का वो एक्सचेंज रेट है वो थोड़ा सा स्टेबल हो जाता है कंपैरेटिवली। इसके अलावा इसकी वजह से चूंकि रुपए की सप्लाई बैंकों में और मार्केट्स में घट जाती है तो जो लोन है वो महंगे हो जाते हैं और महंगाई भी घट जाती है। अब तक हमने ये समझा कि डॉलर की जो पंपिंग है वो करने से रुपए पर, मार्केट पर और महंगाई पर, तीनों पर कैसे असर पड़ता है, इसका इंपैक्ट क्या होता है। पर आखिर आरबीआई मार्केट में डॉलर पंप करता कैसे है, क्योंकि मेन मुद्दा ही यही है। तो देखिए, इसके लिए आरबीआई के पास एक सिस्टम है जिसका नाम है फॉरेन एक्सचेंज स्वैप। इसके तहत पहले बैंक्स के पास जो डॉलर आता है वो उसे आरबीआई को बेचते हैं, इसके बदले में आरबीआई उन्हें रुपए देता है। अब इसके बाद बैंक्स एक तय समय के बाद आरबीआई से वो जो डॉलर है वो वापस खरीद लेते हैं, जिसे बैंकिंग भाषा में स्वैप कहते हैं। इसमें बैंकों को एक चार्ज, जिसे स्वैप प्रीमियम कहते हैं, उसे आरबीआई को देना पड़ता है। तो कुल मिलाकर ऐसे समय में जब रुपया इतनी तेजी से नीचे गिर रहा है, ऐसे में आरबीआई इस रुपी डॉलर स्वैप मैकेनिज्म के जरिए जहां एक तरफ रुपए की स्टेबिलिटी को मेंटेन करने की कोशिश कर रहा है, तो वहीं यह भी इंश्योर कर रहा है कि हमारे पास एडिक्वेट फॉरेन रिजर्व अवेलेबल हो। अब ऐसे में जहां एक तरफ अमेरिका रशियन ऑयल पर अपना जो शिकंजा है वो कसते चला जा रहा है, जिसकी वजह से क्रूड ऑयल के जो दाम हैं वो इंटरनेशनल मार्केट में बढ़ते जा रहे हैं, और दूसरी तरफ अमेरिकी ट्रेड वॉर का बुरा असर हमारे एक्सपोर्ट्स पर भी पड़ रहा है, जिसकी वजह से हमारे फॉरेक्स पर भी काफी बुरा असर पड़ रहा है। और ऐसे में आरबीआई के सामने एक दो धारी तलवार लटकती हुई नजर आ रही है। एक तरफ जहां ट्रेड वॉर की वजह से हमारे यहां फॉरेक्स का इनफ्लो घटते जा रहा है, तो वहीं दूसरी ओर हमें अपने रुपए को भी बैलेंस करना जरूरी हो रहा है। अब ऐसे में आरबीआई का अगला कदम क्या होगा? क्या जल्द ही भारत अमेरिका के बीच ये जो ट्रेड डील है वो हो सकती है? और अगर फिर भी रुपए का डेप्रिसिएशन नहीं रुका तो आरबीआई का अगला कदम क्या हो सकता है? ये जो तमाम कुछ बड़े सवाल हैं जिनका जवाब एक ट्रेड डील होने के बाद ही दिया जा सकता है। ऐसे में आपका इस पूरे मुद्दे पर क्या सोचना है ये आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। पर्सनल फाइनेंस, गवर्नमेंट पॉलिसीज और बिजनेस से जुड़े खबरों के लिए देखते रहिए मनी 9।